अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ड्रग्स एक्टिंग में होना जीआईटी, तो इसमें हमने काफ़ी ड्रग्स को क्लियर कर लिया है। आज जो हम लास्ट ड्रग डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक की वो है डायमेनहाइड्रेनेट। ठीक है, तो ये मोस्टली एंटीहिस्टामिन की एक ड्रग है, लेकिन हमने इसको इस टॉपिक में इसलिए रखा है क्योंकि ये ज़्यादा जो है एक्टिंग एंड इफ़ेक्टिव स्टोमी के लिए है। ठीक है, नोज़िया और वॉमिटिंग और एज अ मोशन सिकनेस। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन ड्रग है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इसमें डायमेनहाइड्रेनेट अ सिंथेटिक ड्रग इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेडिसिन इन 1949 इज़ एडमिनिस्ट्रेड ओरली इन टैबलेट और सिरप फॉर्म। ठीक है, तो डायमेनहाइड्रेनेट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। ठीक हो गया, तो ये जो है सेडेशन भी काज करती हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं एंटीहिस्टामिन। तो अब इसके हम डोजेज फॉर्म की बात करें तो इसमें टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन, ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, फार्मेसीज़ पे। ठीक है, अब इसके हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले डायमेनहाइड्रेनेट एक्स वाया ब्लॉकेज ऑफ हिस्टामिन एक्शन एट द हिस्टामिन H1 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या करती है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है एंड ब्लॉकेज ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड इनहिबिशन ऑफ वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन। ठीक है, तो ये क्या करती है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है। आपको पता है दो टाइप्स के रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो एक्टिवेट होते हैं वो एसिटाइल कोलिन से होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जब आके एसिटाइल कोलिन अटैक करता है तो वो क्या करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देता है। और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में क्या होता है कि जो हमारे एड्रीनलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह है, ठीक है, वो आके बाइंड करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एड्रीनर्जिक जी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और कोलिनर्जिक जो है एनोट्रोपिक और मेटोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये इनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, हमारे ब्रेन में वेस्टिबुलर एरिया होता है उस जो वॉमिटिंग काज करता है। ठीक है, वॉमिटिंग इफेक्ट होता है जिसमें। ठीक है, तो उसको भी ये उसकी स्टिमुलेशन को भी ब्लॉक कर देती है। ठीक हो गया, तो ये उसके बाद हम इसके बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस में डायमेनहाइड्रेनेट इज एंटीहिस्टामिन एंड एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, वॉमिटिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं इसको। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट टैकीकार्डिया, यानी कि आपका हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती है। इंसोम्निया, सोमनिया मीन आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन है। ठीक है, और उसके बाद ड्रोजीनेस है, गनूदगी वगैरह भी काज कर सकती है। अब इसकी ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो ड्रग इंट्रैक्शन में डू ना यूज़ विद अमाइनोफाइलिन जो कि एक ब्रोंकोडाइलेटर है। ठीक है, हाइड्रोकार्टिसोन जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, फिनोथायाजीन है। ठीक है, जो कि सिज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर में यूज़ होती है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद आ गई है एंड बारबिचूरेट्स जो सेडेशन काज करते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं फिनोबार्बिटोल आ जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि ये फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है इनकी, जिस वजह से इनको इनके साथ यूज़ नहीं करते। डू नॉट यूज़ विद CNS डिप्रेसेंट। ठीक है, तो CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स जो भी हैं उनके साथ हमने इनको नहीं लेना, जैसे कि बारबिचुरेट्स है, ओपियोइड्स है, सेडेटिव्स हैं, न्यूरोलेप्टिक है। न्यूरोलेप्टिक क्या है, जो डोपामाइन रिसेप्टर होता है हमारे CNS में उसको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिप्रेशन के साथ इसको इसलिए नहीं क्योंकि ये इसके इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, उसके बाद वार्निंग एंड कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसकी हाइपर सेंसिटिविटी टू डायमेनहाइड्रेनेट और एनी अदर प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, जिस ऐसे पेशेंट जिनको हाइपर सेंसिटिविटी से एलर्जी है उनको ये नहीं देनी। ठीक है, यूज़ विद कॉशन हाइपरटेंशन पेशेंट, एस्मा एंड CVS कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिनको है। ठीक है, उनमें एहतियात के साथ यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, जनरल कंसिड्रेशन की बात करें तो इसमें आ जाता है एडवाइस द पेशेंट विद वाटर, इसको लेनी है अपने वाटर के साथ लेना है। स्वेलो टेबलेट, डू नॉट क्रैश एंड ब्रेक। ठीक है,
एडवाइस द पेशेंट टेक विद और विदाउट फूड, यानी कि खाने के साथ भी ले सकता है और खाने के बगैर भी पेशेंट को ले सकता है। ये आपको पेशेंट को अपने गाइडेंस देनी है, ठीक है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल इनटेक, क्योंकि अल्कोहल एक सेडेशन काज करती है, यानी कि स्लीपीनेस काज करती है। तो ये भी एक फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, तो लिहाजा ये भी स्लीप काज को इनक्रीज करती है, जैसे कि हमने इसकी ड्रग इंट्रैक्शन भी पढ़ी है, ठीक है। एडवाइस पेशेंट अगेन इन्वॉल्विंग हैजर्डस ऑक्यूपेशंस रिक्वायर कंप्लीट लाइक ऑपरेटिव मशीन। आपने ऐसा करना है, पेशेंट को गाइड करना है कि ये मेडिसिन लेने के बाद आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, मशीनरी ऑपरेटिंग वगैरह ड्राइविंग वगैरह, ठीक है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की बात करें तो नो टेस्ट रूटीन टेस्ट रिकमेंडेड, ठीक है। इसके इतने टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है इसका, ठीक है। और साथ में इसके जो मॉनिटरिंग पैरामीटर भी इतने ख़ास नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्रांड में टैब ग्रेविनेट आ जाती है, 50 mg में आ रही है, ठीक है। इंजेक्शन ग्रेविनेट आ रहा है, ठीक है। डोज इसकी अगर डेली देखें तो 50 to 100 मिलीग्राम है, आफ्टर 4 से 6 आवर बाद, ठीक है। 4 से 6 घंटों के बाद ही इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे मेडिसिन।